तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका इतिहास का विषय है, इसका जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है सीबीएसई का 30 मार्च को। जी हाँ बच्चों, 30 मार्च 2026 को जो हिस्ट्री का आपका बोर्ड का पेपर होगा, तो उसके लिए जितने भी आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर से इमेज वाले क्वेश्चन निकलते हैं, वो सारे इमेज वाले क्वेश्चंस इस एक वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा ना, उसके अंदर एक ऐसा क्वेश्चन होगा बच्चों, जो इमेज के आधार पर आपसे पूछा जाएगा। बेसिकली एक आपको चित्र दे देगा और उस चित्र के आधार पर बताना है कि वो किससे संबंधित होने वाला है। तो वो सारे इमेजेस इस एक वीडियो में हम देखने वाले हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट इमेजेस निकलते हैं आपके पूरे हिस्ट्री के सिलेबस के अंदर से। ठीक है, एक थोड़ा यूनिक टाइप का वीडियो है, अदर क्रिएटर्स नहीं बनाते हैं इस तरह की वीडियो, लेकिन हमें पता है बच्चों की छोटी से छोटी तैयारी भी हमें करवानी है, इसलिए इस तरह का वीडियो भी मैं आपके लिए बना रहा हूँ। अगर आप ये देख करके जाएंगे तो इससे आपको थोड़ा बहुत ही सही लेकिन हेल्प जरूर मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इतनी मेहनत जो हम आपके लिए कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, तो इसके लिए 1000 लाइक्स कंप्लीट करवा दीजिएगा इस वीडियो पर। अगर आप 1000 लाइक्स इस वीडियो पर कंप्लीट करवा देते हैं तो इससे हमारा जो ओवरऑल मोटिवेशन है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बाकी कोई भी आपका डाउट होता है जो डायरेक्टली आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जय झा 07 करके, आप अपने डाउट्स को डायरेक्टली मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक-एक करके क्वेश्चंस को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर चित्र को लेकर के ही कि चित्र की पहचान कीजिए नीचे दिए गए विकल्पों में से। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं एक चित्र दिया गया है, आपको बताना है कि ये किसका चित्र है। आद्य शिव जी का चित्र है, मिट्टी का खिलौना है ये, मातृ देवी जी का है या फिर पुरोहित यहाँ पर राजा होगा ये। ठीक है, ये राणा लिखा हुआ है राजा। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देखें जरा कौन सा बच्चा यहाँ पर बता पाता है। बताइए किसका चित्र है ये। बहुत आसान है, मैंने कई बार करवाया भी है आपको। चलिए तो जवाब आ चुका है। देखिए लिख करके बताइए, ए बी सी डी नहीं बताना है आपको, प्रॉपर ना लिख करके बताया कीजिए कि सर ये जो भी वहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ है ना प्रॉपर लिखा कीजिए। तो बच्चों का जवाब आ रहा है सी, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर जो ये आप चित्र देख रहे हैं ये मातृ देवी का है। किसका है? मातृ देवी का। इंग्लिश मीडियम में भी दिखा देता हूँ। आइडेंटिफाई द पिक्चर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, तो मातृ देवी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, चित्र की पहचान नीचे दिए गए विकल्पों में से करना है। तो ये आप चित्र देख रहे हैं, ठीक है, और आपको बताना है कि ये किसका चित्र है। पुरोहित राजा, मिट्टी का खिलौना, आद्य शिव या पुरोहित राणा। ठीक है, तो ये राजा टाइप का आपको लग ही रहा होगा। बाकी बताइए मुझे करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, मातृदेवी, वेरी गुड वेरी गुड। कौन सा बच्चा बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही सिंपल सिंपल से है ये, इसका ए होगा बिल्कुल। तो मैं आपको अब आंसर्स बताता हुआ चलता हूँ, आप कमेंट में भी आंसर्स गैस कर सकते हैं। ये पुरोहित राजा है बच्चों। ठीक है, ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये पुरोहित राजा का चित्र है। इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमें ये ना एक सिक्का दे दिया है, आप देख सकते हैं इस तरह से एक कॉइन जिसको इंग्लिश में आप कहेंगे, ये सिक्का दे दिया है और ये बताना है कि ये सिक्का किससे संबंधित है। क्वेश्चन देखिए, ये सिक्का या ये सिक्के डैश से संबंधित है। मौर्य साम्राज्य से, कुषाण साम्राज्य से, गुप्त साम्राज्य से या सातवाहन साम्राज्य से। तो ये जो सिक्के हैं बच्चों, ये आपका संबंधित है कुषाण साम्राज्य से। किससे संबंधित है बच्चों? कुषाण साम्राज्य से संबंधित है। क्लियर है? चलिए, इंग्लिश मीडियम में भी आप देख सकते हैं, दीज कॉइन्स आर रिलेटेड टू फ्रॉम कुषाण एम्पायर। तो बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब ये वाला यहाँ पर चित्र देखिए, ठीक है, ये जो चित्र है बच्चों, ये एक तोरण द्वार का चित्र है। किसका चित्र है? तोरण द्वार का। तोरण द्वार आप काइंड ऑफ आप कह सकते हैं जो काफी वैसे हुआ करते थे, विशाल वगैरह हुआ करते थे। ठीक है, और ये कौन सा तोरण द्वार है? तो ये जो तोरण द्वार है बच्चों, ये सांची का पूर्वी तोरण द्वार है। कौन सा तोरण द्वार है बच्चों? सांची का पूर्वी तोरण द्वार। क्लियर है? तो यहां पर आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ईस्टर्न आर्चवे ऑफ सांची, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कि चित्र की पहचान नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए।
ये जो व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है एकदम सोच विचार करके बैठ रहा है, अरे भैया कल एग्जाम है मेरा। मजाक कर रहा हूँ। तो देखिए, मतलब इस व्यक्ति के संदर्भ में मजाक मजाक किया था मैंने, आपके संदर्भ में नहीं। आपका एक्चुअली में कल एग्जाम है, आपको पता ही होगा, 1 अप्रैल को। तो ये व्यक्ति कौन है? अल-बिरूनी है, इब्न बतूता है, फ्रांसवा बर्नियर है, ये इनमें से कोई नहीं। कौन है ये व्यक्ति? कौन है? वाह वाह वाह! फिर वही एबीसीडी वाला झंझट। मैं बोलता हूँ पूरा आंसर लिखिए, आपको पूरा पूरा लिख के बताना है ना। सत्यम कुमार, वेरी गुड। सत्यम कुमार के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे सारे बच्चे। फ्रांसवा बर्नियर, देखिए पूरा लिख करके बताया है इन्होंने। ठीक है, तो जो बच्चा पूरा लिख करके बताएगा आंसर, उसी का यहाँ पर मैं कमेंट पिक करूंगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति आप यहाँ पर देख रहे हैं एकदम किसी की यादों में बैठा हुआ है, तो ये हमारे फ्रांसवा बर्नियर है। और मैं किसी की भी भावनाओं का यहाँ पर मतलब किसी की भावनाओं को आहत नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। अगर किसी का भावना फ्रांसवा बर्नियर से जुड़ा हुआ है और बुरा लगा हो, तो हाथ जोड़ करके मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। मैं एक टीचर हूँ और मुझे टीचर ही रहने दीजिए। कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, तो उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ये पिक्चर हमारा फ्रांसवा बर्नियर का, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला जा रहा है कि इसमें जिस प्रमुख देवता का चित्र है उनका नाम बताइए। तो यहाँ पर जो आप देवता जी का चित्र देख रहे हैं, ये हमारे जगन्नाथ जी है। ठीक है, जो पूरे जग के कर्ता धर्ता है, जिनको हाथ जोड़ करके मेरा प्रणाम है। और बहुत क्या बोलूँ मैं, मतलब बहुत श्रद्धा भाव है भगवान के प्रति, जगन्नाथ जी के प्रति तो खास करके। ठीक है, बहुत नाम सुना है मैंने। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, द नेम ऑफ द मेन जोसुके डेटी हुज पिक्चर इज इन इट इज। तो जगन्नाथ, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा ये बताइए मुझे, चित्र में क्या है? ये गोपुरम है, मंडप है, प्राचीर है, या इनमें से कोई नहीं है? 7वां क्वेश्चन, देखें जरा कौन सा बच्चा इसका आंसर बता पाता है। हाँ बिल्कुल, वो जगन्नाथ था, मतलब जगन्नाथ जी की फोटो थी वो। बाकी अब बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। दीदी तेरा क्या होगा रब जाने, सुना है आपके जीजा जी फिल्मी है। ये गाना मुझे याद आ गया तो मैंने गा दिया। मेरी आवाज बहुत बेसुरी है, मुझे पता है। गोपुरम, क्या बात है, 7 करोड़ आप नहीं जीते हैं। कल के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो रही है बस। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक गोपुरम है बच्चों। क्या है? एक गोपुरम है। ठीक है, जो मुख्य मंदिर से एक तरह से पहले होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए, वेरी गुड। 162 बच्चे वॉचिंग पर है। तो यहाँ पर ये एक गोपुरम है। क्या है बच्चों? एक गोपुरम की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, ये जो चित्र में आप देख सकते हैं। सर थोड़ा जल्दी जल्दी करवाइए। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी जल्दी करवाएंगे। अरे इतना जल्दी भी क्या करवाना कि समझे ना आए, इतना करवाऊंगा कि जल्दी भी हो जाए और समझ भी आ जाए आपको। क्लियर है बच्चों? चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये वाला चित्र आप सभी ने देखा ही होगा। 150 बच्चे वॉचिंग पर है और मुझे बताएंगे ये चित्र किसका है। वैसे बहुत आसान है, मैंने कई बार आपको करवा रखा है। ये अगर चित्र आप देख पा रहे हैं, तो ये एक स्टेज जैसा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और स्टेज जैसे चीज की बात कहाँ पर की गई है? विजयनगर साम्राज्य के अंदर की गई है। ठीक है, तो उस चैप्टर में आप देखेंगे कि आपको ये देखने को मिलेगा। सर कितने क्वेश्चन है? बहुत सारे क्वेश्चन है, आप बस तैयारी करते हुए चलिए। चित्र वाले क्वेश्चन है, आपको अच्छा लगेगा ये क्वेश्चंस करके और आसानी से याद भी हो जाएगा। महानवमी डिब्बा, शुभ, वेरी गुड। तो ये महानवमी डिब्बा का चित्र है। किसका चित्र है बच्चों? महानवमी डिब्बा का। यही इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, आइडेंटिफाई द पिक्चर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो महानवमी बॉक्स या महानवमी डिब्बा कुछ भी कह लीजिए, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये काफी इंटरेस्टिंग है कि चित्र की पहचान करनी है आपको। यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो एक रथ टाइप का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको एक रथ टाइप का आपको देखने को मिलेगा। तो बताना है आपको ये कौन सा रथ है। विरूपाक्ष मंदिर का रथ है, विट्ठल मंदिर का रथ है, हजार राम मंदिर का रथ है, या फिर पंपा देवी मंदिर का रथ है। ये कहाँ का रथ है ये? चलिए, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बता भी रहे हैं। तो ये जो रथ है बच्चों, ये है आपका यहाँ पर विट्ठल मंदिर का रथ। किसका रथ है ये?
विट्ठल मंदिर का। तो बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 140 बच्चे वॉचिंग कर रहे हैं, फटाफट से लाइक कंप्लीट करवा दीजिए जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा आपका, ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। चलिए अब ये देखिए, यहाँ पर ये एक मंदिर दिख रहा है आपको। ठीक है, आप देखेंगे तो ऊपर से काइंड ऑफ, आप जैसे ड्रोन कैमरा आते हैं ना, तो उस टाइप का आप समझ लीजिए, ऊपर से लिया गया फोटो है, जिसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मंदिर है, ये मंदिर का पूरा परिसर है इस तरह से ना, ये है। तो आपको बताना है ये कौन सा मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर, हजार राम मंदिर या पंपा देवी मंदिर, ये आपको यहाँ पर बताना है। बहुत आसान है, कई सारे बच्चों को मैंने करवाया भी है, मतलब वीडियोज में करवाया है, तो आपने भी किया होगा। ये यहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर की बात हो रही है। कौन सा मंदिर है ये यहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर है। क्लियर है बच्चों? तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलिए, विरूपाक्ष मंदिर, वेरी गुड वेरी गुड, शुभ। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं विरूपाक्ष टेम्पल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर है नीचे जो है अबुल फजल द्वारा किया जा रहा कार्य लिखना है आपको। ठीक है, तो ये अबुल फजल है, इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो आपको लिखना है। तो ये आप चित्र देख लीजिए, इस तरह से मैं आपको सीधा सीधा बता दूंगा कि इनके द्वारा क्या काम किया जा रहा है। यहाँ पर चित्र आपने देख लिया, अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अबुल फजल अपने आश्रयदाता को अकबरनामा की पांडुलिपि पेश कर रहे हैं। जो इनके आश्रयदाता है ये क्या कर रहे हैं, अकबरनामा की जो पांडुलिपि है जो हाथ से लिखी जाती थी वो यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट द वर्क बीइंग डन बाय अबुल फजल इन फॉलोइंग पिक्चर। तो आपका अबुल फजल प्रेजेंटिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ अकबरनामा टू हिज जैसो कि पैट्रोन करके। ठीक है, चलिए अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखिए, चित्र की पहचान नीचे दिए गए विकल्पों में से करनी है। ये व्यक्ति कौन है? ये कृष्णा सर ने जो क्लास ली थी उसके अंदर आपने देखा होगा, ये सर ने करवाया था आपको। ठीक है, तो बताइए ये व्यक्ति जो यहाँ पर दिख रहे हैं ये कौन है? कौन सा बच्चा बताएंगे यहाँ पर? देखें जरा कौन सा बच्चा बताएगा। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, एकदम मक्खन जैसा आसान है। ठीक है, चिंता की कोई बात यहाँ पर नहीं है बच्चों। ठीक है, चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। बताइए बताइए कौन है व्यक्ति? देखें जरा कितने बच्चों का जवाब आ रहा है। सिंधी सज्जी, सिंधु सज्जी नहीं, सिंधु मांझी होगा। सिंधु मांझी 76 गेमिंग का करेक्ट आंसर आया है, और बबीता पांडे इनका भी सही आया है। तो देखिए ये जो व्यक्ति यहाँ पर आप देख रहे हैं ये व्यक्ति हैं हमारे यहाँ पर सिंधु मांझी। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यही आप इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे तो सिंधु मांझी हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये देखिए ये भी हमने आपको सैंपल पेपर में करवाया है कि चित्र की पहचान नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं आपको बताना है कि ये व्यक्ति कौन है। ठीक है, तो ये हमारे बहादुर शाह जी है। कौन है? ये जो महाराजा टाइप के आपको दिख रहे हैं ना, ये बहादुर शाह जी है बच्चों। क्लियर है, समझ में आ गया आपको? ओके ओके, चलिए वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे चलें तो 14वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। 14वें क्वेश्चन में भी आपको एक राजा टाइप का दे दिया है और बताया है कि ये जो राजा जी है यहाँ पर ये कौन है। ये नाना साहिब है, मौर्य राजा की मूर्ति है, बहादुर शाह है, एक चौल राजा की मूर्ति है। तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ये आपको दिख रहे हैं ये नाना साहिब जी है। कौन है? नाना साहिब जी की यहाँ पर आपको चित्र दिखाया गया है। क्लियर है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाना साहिब यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं, ये काफ़ी फेमस आप कह सकते हैं चित्र है आपका। ठीक है, या आर्ट वर्क कह लीजिए, और बहुत ही फेमस है। आपने वो वाला चैप्टर पढ़ा होगा विद्रोही और राज वाला, जिसके अंदर 1857 के विद्रोह के बारे में है, और उसके आगे के चैप्टर्स पढ़े होंगे तो वहीं से ये आपका लिया गया है। ठीक है,
आपको बताना है ये क्या है। द रिलीफ ऑफ लखनऊ है, इन मेमोरियम है, बंगाल टाइगर है, इनमें से कोई नहीं है। बहुत फेमस है, आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे इसके बारे में, ठीक है, और मैंने भी ये करवा रखा है क्वेश्चन आपको। तो जो ये इतना फेमस आप चित्र यहाँ पर देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो है आपका, ये द रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र है, जो काफी फेमस है हमारा। क्या है बच्चों? द रिलीफ ऑफ लखनऊ। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। द रिलीफ ऑफ लखनऊ स्टडी एसएसएस। हाँ, चलिए चलिए, तो बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर सही जवाब आ रहा है। आगे चलते हैं, इंग्लिश मीडियम में वही रहेगा, पिक्चर हमारा है द रिलीफ ऑफ लखनऊ वाला। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा इस क्वेश्चन का जवाब। यहाँ पर ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, ये कौन है? बताइए मुझे, क्या ये जवाहरलाल नेहरू जी है, सरदार पटेल जी है, महात्मा गांधी जी है, या गोविंद वल्लभ पंत जी है? बताइए, बच्चे बच्चे को पता होगा इसका जवाब। ये 5वीं क्लास के बच्चे से भी पूछ लो ना, तो वो भी बता देगा कि ये व्यक्ति कौन है। तो आप तो यूं ही बता देंगे। ये है महात्मा गांधी जी, जब वो जवान थे तब की फोटो है ये। जब गांधी जी जवान हुआ करते थे उस टाइम की ये फोटो है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पिक्चर कौन किसका है? मतलब महात्मा गांधी जी का है। इसके आगे चलते हैं, गांधी जी से ही संबंधित एक और पिक्चर है। इसमें आप देखेंगे तो ये ना इस तरह से गांधी जी के आसपास बहुत सारे लोग चल रहे हैं। तो ये किस घटना से संबंधित चित्र यहाँ पर हमें दिखाया गया है? असहयोग आंदोलन का चित्र है, खिलाफत आंदोलन, दांडी यात्रा, या इनमें से कोई नहीं? बताइए मुझे, किस घटना से संबंधित है ये? वेरी गुड, वेरी गुड। कौन सा बच्चा बताएगा? दांडी यात्रा, 12th स्टूडेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पर ये जो चित्र है बच्चों, ये दांडी यात्रा से संबंधित है। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दांडी मार्च, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब ये भी देखिए, काफी फेमस चित्र है हमारा ये। इसमें क्या बोल रहा है कि यह प्रचलित चित्र किसका प्रतीक है? जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु का, तो ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी खुद ही है। इंदिरा गांधी जी की मृत्यु का, तो उस टाइम पे तो इंदिरा गांधी जी थी नहीं, तो वो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। देवताओं से आशीर्वाद हेतु हवन का, ठीक है, तो ये चीज भी आपका सही नहीं होगा। यहाँ पर है महात्मा गांधी जी की मृत्यु का चित्र है ये। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। बालकों, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, साउंड 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 तो ठीक आ रहा है। आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द पिक्चर, दिस इज अ पॉपुलर पिक्चर सिंबल ऑफ द डेथ ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्र में दर्शाए गए दो महान विभूतियां हैं। तो इस चित्र में आप देखेंगे दो महान व्यक्तियों को दर्शाया गया है। एक तो हमारे यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है, और ये दूसरे व्यक्ति कौन है? सेकंड जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कौन से व्यक्ति है? कौन सा बच्चा बता पाएगा? काफी आसान प्रश्न है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा यहाँ पर। तो बताइए मुझे, दूसरे व्यक्ति कौन है ये? सर सिर्फ चित्र आएगा क्या? शर्मा कोमल। देखिए कोमल जी, आपका एमसीक्यू क्वेश्चन जो आएगा ना, उसमें एक क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 7 करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखेंगे तो 7वां क्वेश्चन जो रहेगा आपके पेपर में, वो चित्र वाला रहेगा। तो जितने भी सिलेबस के अंदर इंपॉर्टेंट चित्र है, उसकी भी प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, एक भी तरह का क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है, तो हर तरह के क्वेश्चन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद जी है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पर ये जो चित्र है, इसमें हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी देखने को मिल रहे हैं, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। दोनों काफी ज्यादा खुश लग रहे हैं, देख रहे हैं आप इस तरह से। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके आगे चलते हैं, ये भी चित्र काफी फेमस है। तो ये 20वां क्वेश्चन है हमारा, कि चित्र में दिखाया गया है कि किस प्रकार से 3 साल तक चली बहस के बाद संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। बताइए यह हस्ताक्षर कब किए जा रहे हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से संविधान पर हस्ताक्षर किया जा रहा है, मतलब कि हाँ भैया सब कुछ सही है, एकदम डन है परफेक्टली। तो ये हस्ताक्षर कब किया जा रहा है? कौन सा बच्चा बताएगा?
संविधान पर हस्ताक्षर कब किए गए? ये तो आप में से ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता ही होगा कि हमारा संविधान बन करके कब तैयार हो गया था। तो जाहिर सी बात है, जब बन करके तैयार हो जाएगा तो उसी टाइम पे हस्ताक्षर किए जा रहे होंगे, है कि नहीं? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये ए वाला। दिसंबर 1949 में संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो अब बाकी इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज साइन इन दिसंबर 1949। ठीक है, तो इस तरह से अभी के लिए हमने 20 यहाँ पर चित्र देखे। इसके आगे के भी मैंने कई सारे चित्र ले रखे हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि जो 20 हमने चित्र वाले क्वेश्चन देखे, जिसमें मैं आपको एक चित्र दिखा रहा था और 4 ऑप्शन दे रहा था। ठीक है, तो एक तरह से ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, मल्टीपल चॉइस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वैसे क्वेश्चन हो गए। तो 20 में से आपके कितने मार्क्स बनेंगे? ठीक है, जो 20 क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया, तो उसमें से आपको कितने क्वेश्चंस आते थे? ठीक है, तो आप मुझे वो कमेंट करके बताइए। सर, आपकी आवाज से सही समझ में आता है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, सभी टीचर्स का अपना अपना तरीका होता है। बताइए 20 में से आपके कितने बनेंगे? ईमानदारी से बताइएगा। देखिए, यहाँ पर वो रोला जमाने वाला वो कोई सिस्टम नहीं है कि हाँ मैं 20 में से 20 बोल देता हूँ तो मेरा एकदम सर के सामने एकदम जम जाएगा रोला कि हाँ सर मुझे तो सब कुछ आता है। ईमानदारी से बताइएगा कि कितने आपके बन जाएंगे मोटा मोटा। कोई बच्चा बोल रहा है सर मेरे 20 में से 20, सर 20 में से मेरे 17 बन जाएंगे। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके इतने मार्क्स बन जाएंगे तो अच्छी बात है। चलिए, इसके आगे के भी चित्र देखें। और आगे के चित्र देखने से पहले फटाफट से 207 लाइक्स तो पहले कंप्लीट करवाइए। वैसे हमारा टारगेट है 700 लाइक्स का, लेकिन 207 लाइक्स कंप्लीट करवाइए। और सारे बच्चे ना चैट सेक्शन में जितने भी दिल होते हैं, मतलब जितने भी कलर के दिल होते हैं ना, सारे कलर के दिल जो है वो भेज दीजिए। मैं ना इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये हमारे बोर्ड एग्जाम के मूवमेंट्स में से एक रहेगा। मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। अब सारे बच्चे यहाँ पर चैट सेक्शन में ना दिल भेजना शुरू कीजिए। जितने भी कलर के दिल होते हैं सारे भेजना शुरू कीजिए। मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अपने इंस्टाग्राम पे मैं इसको लगाऊंगा। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। मैं आपको अपना इंस्टा आईडी दे देता हूँ। ठीक है, ये मेरी इंस्टा आईडी है, ये आप देख सकते हैं, जय झा 07 करके। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं और मैं रिकॉर्ड करना शुरू कर रहा हूँ। 1 सेकेंड। हाँ, तो ये हमारी मेमोरीज होंगी बच्चों। आज डेट है हमारा 31 मार्च 2025। ठीक है, कल आपका हिस्ट्री का एग्जाम है और ऑलमोस्ट मैं देख पा रहा हूँ 203 बच्चे वॉचिंग पर है और 201 लाइक कंप्लीट हो चुका है। चलिए, लाइक का टारगेट कंप्लीट हो गया। और मासी, गौरव, ठीक है, यश, वाव, कितना सारा दिल वाला इमोजी आ रहा है। इतने सारे कलर के दिल होते हैं क्या? क्या बात है, क्या बात है। सारे दिल वाले इमोजी आज ही आ जा रहे हैं। मैं इसको लगाऊंगा अपने इंस्टा स्टोरी पे, जरूर लगाऊंगा। जो भी बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप रात को चेक कीजिएगा तो आपको इंस्टा स्टोरी पे ये देखने को मिलेगा। ये हमारी यादगार लम्हों में से एक है, एक मेमोरी है हमारी। ये हर साल हम एक मेमोरी क्रिएट करते हैं, तो ये हमारी मेमोरी है बच्चों। ठीक है, चलिए, परफेक्ट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। और भी जो हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, मतलब और भी जो हमारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं चित्र वाले, उन सबको एक एक करके देखते हैं। ठीक है, चलिए चलिए चलिए। अब बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चों, जो जो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ हर एक को। यहाँ पर देखिए, इस चित्र में आप देखेंगे तो 3 चित्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो अंग्रेज आप देख रहे हैं ना, ये अंग्रेज, ये कॉलिन मैकेंजी है। कौन है? कॉलिन मैकेंजी। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। ठीक है, कॉलिन मैकेंजी है, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। यहाँ पर जो आप ये चित्र देख रहे हैं, कृष्ण देव राय जी की चित्र है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य वाला जो चैप्टर था वहां पर आपने देखा होगा। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये गोपुरम है। क्या है बच्चों? ये एक गोपुरम का चित्र है। ठीक है, याद रखिएगा, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत आसान है वैसे भी। यहाँ पर देखिए, ये रानी लक्ष्मीबाई है, ये तो आपने बचपन से फोटो देखा ही होगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो एक इस तरह से वस्त्र पहने हुए व्यक्ति बैठे हुए कुर्सी पर, तो ये अवध का एक जमींदार है। 1880 के संदर्भ में ये चित्र दिखाया गया है कि अवध में जो जमींदार हुआ करते थे वो कुछ इस प्रकार से हुआ करते थे। एक जमींदार को यहाँ पर दिखाया गया है जो कि अवध का है। ठीक है, और
ये वाला चित्र देखिए, ये भी काफी फेमस है। ठीक है, लखनऊ में ब्रिटिश लोगों के खिलाफ हमलों में आम लोग भी सिपाहियों के साथ जुटते हैं, तो उसको लेकर के यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, यूट्यूब पर ना 8 गुना तक जूम करने का फीचर है। आप इसी वीडियो को 8x तक जूम कर सकते हैं, अपने दोनों उंगलियों से ऐसे जूम करिए। ठीक है, तो आप हर एक चित्र को बिल्कुल डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, तो 8x तक आप जूम करके भी देख सकते हैं हर एक चीज को। आगे चलते हैं। अब ये वाला चित्र देखिए, ये भी काफी फेमस है, अभी मैंने आपको बताया अभी। द रिलीफ ऑफ लखनऊ, चित्रकार जो है वो टॉमस है। ठीक है, इस तरह से चित्रकार कौन है? टॉमस जोन्स वॉकर, ये हमारे हैं, और 1859 से रिलेटेड है। 1857 में हमारा 1857 में जो क्रांति हुआ था, उसके बाद आगे चलते हैं। 1859 का ये चित्र है, इसके चित्रकार है हमारे टॉमस जोन्स वॉकर, और द रिलीफ ऑफ लखनऊ है ये चित्र। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, ऑलमोस्ट 200 बच्चे वॉचिंग पर है, क्या बात है। सर सुबह कितने बजे लाइव क्लास होगी? सुबह लाइव क्लास होगी, ये लाइव जब एंड कर रहा हूँगा ना, वहीं पर मैं आपको बता दूंगा सुबह हमारी लाइव क्लास कब होगी, और लाइव क्लास मॉर्निंग की शेड्यूल भी कर दूंगा, बैक टू बैक 3-4 लाइव क्लास, 3 क्लास तो लूंगा ही लूंगा सुबह सुबह। यहाँ पर देखिए, ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये एक आदि शिव मुहर है ये। ठीक है, तो शिव जी से संबंधित है, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ, अगर आप देख पाए तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये एक आद शिव मुहर है। ठीक है, इसके आगे देखेंगे तो ये वाला जो चित्र है बच्चों, इसमें कनिंघम द्वारा हड़प्पा से प्राप्त पहली ज्ञात मुहर का बनाया गया रेखा चित्र है। जो कनिंघम था, कनिंघम का भ्रम आपने पढ़ा होगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कनिंघम का भ्रम क्या था। ठीक है, तो कनिंघम द्वारा हड़प्पा से प्राप्त पहली ज्ञात मुहर जो थी, उसका बनाया गया ये एक रेखा चित्र है। और इसके आगे चलेंगे तो ये कंकाल वाला तो आपको पता ही होगा, ये एक हड़प्पाई समाधान है। ठीक है, जो आप देख रहे हैं ये स्केलेटन, इस तरह से कंकाल वगैरह यहाँ पर दिखाया गया, ये हड़प्पाई समाधान है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इन चित्रों को भी देख लीजिए, फटाफट से कवर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक जैसे कि पत्थर से बनी कुषाण राजा की एक मूर्ति है। ठीक है, ये पत्थर से बनी एक कुषाण राजा की मूर्ति है। ये वाला जो चित्र देख रहे हैं आप, आहत शब्द से ही स्पष्ट है कि इन सिक्कों पर प्रतीकों को आहत करके उन्हें बनाया जाता था। तो ये आहत सिक्के हैं बच्चों। ये वाला जो आप चित्र देख रहे हैं, ये योधे सिक्का है ये। ठीक है, इसके आगे तो देखें तो ये एक गुप्त सिक्का है, और ये देखेंगे तो ये ब्राह्मी लिपि का अध्ययन किया जा रहा है यहाँ पर। अशोक का एक अभिलेख है ये जो आप देख रहे हैं, ये अशोक का एक अभिलेख है। चलिए आगे चलते हैं। अब इन दोनों चित्रों को देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो चित्र आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये महाभारत का एक दृश्य है, जो कि मृगमयी मूर्ति कला है। ये पश्चिम बंगाल लगभग 17वीं शताब्दी से संबंधित है। ये वाला जो चित्र आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक भिक्षु का चित्र है। पत्थर की मूर्ति गंगाधर लगभग 14वीं शताब्दी से संबंधित है। ये एक भिक्षु का चित्र है। ये किसका चित्र है बच्चों? तो एक भिक्षु का चित्र है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आप एक महिला देख रहे हैं, ये बेगम है, ये शाहजहां बेगम है। इनके बारे में आपने काफी पढ़ा होगा, शाहजहां बेगम के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ये शाहजहां बेगम है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये सांची की एक मूर्ति है। जैसे सांची का आपने स्तूप पढ़ा होगा ना, तो उसी तरह से यहाँ पर ये जो चित्र है, ये सांची का एक मूर्ति है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये वाला, ये तो मैंने आपको करवाया भी है, ये सांची का महान स्तूप है। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ, थोड़ा सा फटा सा दिखेगा, वो क्वालिटी एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दीबाजी में प्रिपेयर किया गया है, तो थोड़ा सा तो क्वालिटी वैसा रह गया है। बाकी मैं समझा दूंगा पूरा अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर जो ये चित्र आप देख रहे हैं ना, ये वाला चित्र बच्चों, ये सांची का महान स्तूप है। ठीक है, और इसके नीचे देखेंगे तो ये चित्र जो है, ये गज लक्ष्मी का है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं बच्चों, ये किसका है? ये है आपका गज लक्ष्मी का। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और ये वाला भी देखिए, यहाँ पर भी 3 चित्र आपको देखने को मिलेंगे। इसमें ये जो पहला वाला चित्र है, ये वृक्ष, आसन और उसके चारों ओर जन समुदाय के चित्र पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये उससे संबंधित है।
वृक्ष शासन और जन समुदाय से रिलेटेड। अगला ये जो आप देख रहे हैं ये स्तूप की पूजा की जा रही है ये वाले चित्र के अंदर। अगला है ये धर्म चक्र प्रवर्तन का चित्र है ये, ठीक है, इस तरह से। इसके आगे देखेंगे तो ये बौद्ध देवी से संबंधित ये हमारा चित्र है, ठीक है, फटाफट करवा देता हूं मैं आपको। इसके आगे चले बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो चित्र है आपका, ये 15वीं शताब्दी की तमिलनाडु से प्राप्त पत्थर की मूर्ति है ये, और यह कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। मीराबाई कृष्ण के इसी रूप को पूजती है, तो यहाँ पर कृष्ण जी को बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया है। ये वाला जो चित्र देख रहे हैं इसमें कराईकल अमैयार की 12वीं शताब्दी में निर्मित काश्य मूर्ति है, तो कराईकल अमैयार से संबंधित है। ये वाला जो चित्र आप देख रहे हैं इसमें शेख बहाउद्दीन जकारिया की दरगाह मुल्तान पाकिस्तान से संबंधित चित्र है ये। इसके आगे चलते हैं, तो ये वाला देखिए बच्चों, इसमें अबुल फजल ने अपने आश्रयदाता को अकबरनामा पांडुलिपि पेश की, मैंने आपको बता दिया था। ये वाला चित्र देखिए, इसमें फतेहपुर सिकरी का निर्माण, महिलाएं पत्थर तोड़ रही है ये दिखाया गया है। इस वाले चित्र थर्ड वाले में बोझा ढोटी महिलाएं यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है, क्लियर है बच्चों। चलिए, कमेंट बहुत तेजी से आगे पीछे जा रहे हैं, क्या बात है। देखिए इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं आपको करवाता हुआ चल रहा हूँ। यहाँ पर ये जो आपको अंग्रेज दिख रहे हैं ये चार्ल्स कॉर्नवालिस है, ठीक है, कौन है? चार्ल्स कॉर्नवालिस। और ये व्यक्ति जो दिख रहे हैं ये महाराजा मेहताब चंद जी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ये देखिए, ये संथालों के गांव जल रहे हैं, ठीक है, उससे संबंधित ये हमारा चित्र है, यहाँ पर आप देख सकते हैं संथालों के गांव जल रहे हैं। ये हमारा चित्र जो है ये भी संथालों से संबंधित है। संथाल कैदियों को ले जाया जा रहा है इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 1856। तो यहाँ पर जो दिखाया गया है ये संथाल कैदियों को ले जाया जा रहा है, उससे संबंधित है। इसके आगे चलते हैं, ये जो चित्र देख रहे हैं ये हेनरी जो कि हार्डिंग जी का है, ठीक है, और फॉग्रेस ग्रांड द्वारा बनाया गया चित्र है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना चित्र में, तो और कुछ आएगा नहीं, यही आएगा, पूरे सिलेबस से करवा रहा हूँ, तो इसमें से इससे अलावा तो और कुछ आना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो चित्र है। चित्र नंबर 11.11 में इन मेमोरियम चित्रकार जेजेफ नोएल पेटेन, ठीक है, तो इन मेमोरियल से संबंधित है ये। और ये वाला जो चित्र आप देख रहे हैं इसमें जैसे कि नीचे की पट्टी पर लिखा गया है बंगाल टाइगर, ठीक है, तो इन मेमोरियल ये वाला है, बंगाल टाइगर ये वाला है, और द रिलीफ ऑफ लखनऊ वाला चित्र मैंने आपको दिखा दिया। बंगाल टाइगर में देखेंगे इस तरह से टाइगर वगैरह शेर वगैरह दिखाया गया। इसके आगे चले तो ये वाला चित्र देखिए, ये भी काफी फेमस है, और इसमें 1930 में नमक यात्रा शुरू करने से पूर्व साबरमती नदी के किनारे अपने आश्रम के निकट समर्थकों से बात करते महात्मा गांधी जी दिखाया गया कि जो आपका 1930 में नमक यात्रा शुरू करने से पहले जो एक बातचीत की जा रही थी गांधी जी के द्वारा अपने सपोर्टर्स से, उस चीज को यहाँ पर इस चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए दो फेमस चित्र है, इसमें से ये वाला जो चित्र है इसमें आप देखेंगे तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा की समाप्ति पर सत्याग्रही प्राकृतिक नमक को उठाते हुए ये दिखाया गया है। और ये जो है आपका इसमें है असहयोग आंदोलन को दिखाया गया जो 1922 से संबंधित है।